अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्मेचर को बैलेंस करना। काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि आर्मेचर को बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा, हालांकि ये जो हम होम अप्लाइंसेस में जूसर वगैरह हो गए या कोई हैंड ब्लेंडर वगैरह हो गया या मिनी ब्लेंडर होते हैं, इनकी मोटर जो हम वाइंड करते हैं इसमें इतना बैलेंस का इशू नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रबड़ होते हैं, उनके अंदर फिक्स हो जाते हैं। ये तो सब आप भी जानते होंगे। जो बैलेंस का बेसिकली जो इशू होता है वो आता है ये जो अपना पावर टूल्स होते हैं। पावर टूल्स क्योंकि आरपीएम ज़्यादा होते हैं और हाथ में पकड़ के उसको यूज़ करना पड़ता है, तो फिर हाथ पे वाइब्रेशन होती है। तो मतलब झुंझुनाहट जो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वाइब्रेशन जो है वो चलाने में मज़ा नहीं आता है इसको, पावर टूल्स को। तो वाइब्रेशन जो होती है ये हाई स्पीड की वजह से भी होती है, और इसकी 2-3 वजह और भी होती हैं, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे जो बड़ी वजह आती है इसमें, वो एक तो आता है, अल्लाह आपका भला करे, कि जब हम इसको आर्मेचर को वाइंड करते हैं तो आर्मेचर इतना ढीले हाथ से उसको वाइंड करते हैं कि आर्मेचर इतना मोटा हो जाता है। जैसे कि अभी आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि आर्मेचर इस तरह का बना हुआ होगा, तो इसको दुनिया की कोई भी ताकत बैलेंस नहीं कर सकती। दूसरी वजह होती है आर्मेचर की वार्निश, जो बिल्कुल बेढंगे तरीके से, बेतुके तरीके से, अगर एक छटाक का आर्मेचर हो तो उस पर आधा किलो वार्निश डाल दी। जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हो, इसमें इतनी वार्निश भर दी है कि अब इसको भी जो है वो बैलेंस करना तकरीबन नामुमकिन है। जब वाइब्रेशन वज़न आर्मेचर का ज़्यादा हो जाएगा और वो चलेगा अंदर, क्योंकि घूमना तो आर्मेचर ने, तो फिर वो बैलेंस नहीं होता। अच्छा, तीसरी वजह होती है कि जब हम जब गेज में इक्वल नहीं डालते उसके अंदर, जो गेज उसमें डलना होता है, अगर हम गेज को बढ़ा देते हैं तो आरपीएम बढ़ते हैं। आरपीएम जब स्पीड ज़्यादा होती है, ओवर स्पीड बनता है, तो उससे भी वाइब्रेशन होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम आर्मेचर को वाइंड करते हैं तो उसको, अब ये देखो मेरे हाथ में एक आर्मेचर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अब जो मैं सबसे पहले आपको इसका एक तरीका बताने लगा हूँ कि आर्मेचर कैसे आपका बैलेंस में रहे कोई जब आप वाइंड करते हो। तो जैसे ही आप पहला कॉइल डालोगे आर्मेचर के अंदर, तो उसको ये आप टेस्टर ले लो, या घर का जो नॉर्मल चम्मच होता है वो भी प्लेन होता है। प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इस पर ज़ोर लगाएंगे तो तार छिले ना, इसकी वजह से। ये आपको स्केल वगैरह रख लेना, कोई ऐसी चपटी चीज़ रख के। पहला कॉइल डाला, अभी ये तो पूरा बना हुआ है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। पहला कॉइल डाला और उसको, ये देखिए जैसे ये चपटा हो रहा है, इस तरह बिठा दिया, पहले इस तरफ से और फिर इस तरफ से। ठीक है, ये देखें कैसे चपटा हो गया। अच्छा, जब ये इस तरह चपटा होगा तो जब इसके ऊपर दूसरा कॉइल डलेगा तो वो बिल्कुल ऊपर की तरफ को फूला हुआ नहीं होगा, जैसे भी हाथ में से फूला हुआ, क्योंकि मैं भी दबाता नहीं हूँ, तो मुझे तो पता है कि मैं टाइट हाथ से बनाता हूँ तो मेरा बैलेंस तकरीबन बराबर होता है। तो जब हम ये आर्मेचर का एक एक कॉइल इस तरह दबाएंगे, और जब आप एंड में देखोगे तो ये देखें इस तरह को उठा हुआ आर्मेचर नहीं होगा, कॉइल सारे बराबर चिपके हुए होंगे एक के ऊपर एक, और आर्मेचर पूरे एकदम टाइट हाथ से बना हुआ होगा। तो इससे जब आप इसको बाद में वार्निश करोगे, तो वार्निश दूसरी जो मैं आपको बता रहा था, जब वार्निश करोगे तो आर्मेचर जब तक प्रॉपर गर्म ना हो जाए, उसके ऊपर आर्मेचर, ठंडे आर्मेचर के ऊपर वार्निश नहीं डालनी, क्योंकि ठंडे आर्मेचर के ऊपर वार्निश डालोगे तो वो तारों के अंदर तो जज्ब नहीं होगी, मगर ऊपर ऊपर वो एक तय बन जाएगी। जब वो तय बन जाएगी तो वो जाहिर है आर्मेचर का वज़न ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिक वो उसका डिसबैलेंस होगा और वाइब्रेशन करेगा। तो ये सबसे पहले आपने ये चीज़ को अपने जहन में रखना है कि हर कॉइल को डालने के बाद इसको दबाना है। ये इस तरह चपटी शेप में हो जाएगा, जब दूसरा इसके ऊपर जाएगा उसको दबाएंगे तो वो भी इसी तरह शेप, मतलब चपटी में हो जाएगा, नीचे को दबा हुआ होगा, ऊपर को टावर की तरह उठा हुआ नहीं होगा। तो ये फिर इस तरह नहीं बनेंगे, आर्मेचर एक खूबसूरत शेप में बिल्कुल बैलेंस में बनेगा। तो ये चीज़ का ख्याल करना। और दूसरा, जब आप वार्निश करोगे तो जब तक आर्मेचर प्रॉपर गर्म ना हो जाए, आर्मेचर ऊपर नहीं डालनी। आर्मेचर जब आप प्रॉपर गर्म पे डालोगे तो तारों के अंदर जज्ब हो जाएगी, एक तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और दूसरा आर्मेचर वाइब्रेशन नहीं करेगा। अब तो ये होगी दो वजह। और तीसरी होती है जब ओवर स्पीड आर्मेचर बन जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं फील्डों के,
जब हम फील्डों में नॉर्मल कनेक्शन करते हैं वो यूँ होते हैं कि या तो हम ये क्रॉस में तार इस तरह लगाते हैं कार्बन के साथ, या फिर अगर उसी साइड के हों तो हम इस तरह लगाते हैं। ठीक है, इस तरह इधर भी लगा ली उधर भी लगा ली और 2 क्रॉस में तार हम छोड़ लेते हैं। मगर जब कभी आपके साथ ऐसा सीन हो जाए तो आपने ये करना है कि ये वाले सिंपल कनेक्शन नहीं करने। ठीक है, सिंपल कनेक्शन नहीं करने। आपने करना क्या है, ये तार पकड़ा और ये तार पकड़ा, पैरेलल में कनेक्शन इसके करने हैं। ठीक है, एक यहाँ से तार पकड़ना, ये छोड़ के यहाँ से पकड़ा, और एक उस फील्ड का क्रॉस में यहाँ से तार पकड़ के इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना। ठीक है, अभी मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ये देख लो कि ये पैरेलल में कनेक्शन हो गए। एक छोड़ के इस कोने का पकड़ा और इस कोने से मिला के इसको हमने यहाँ से जब आप फिक्स कर लोगे तो काट देना। अब हमारे पास बचे ये 2 तार। ठीक है, एक और ये 2। अब और ये जो अब इस साइड का तार होगा इसको हम लगा देंगे कार्बन के साथ। ठीक है, अब ये एक कार्बन का बच गया और एक हमारे पास फील्ड का तार बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन बच गया और एक फील्ड का ये तार बच गया। हम ये लगाएंगे और ये देखिए हमारी मोटर स्टार्ट का जो झटका है वो भी नहीं ले रही और स्पीड एकदम से अब ये देखो कि ये मेरे पास ये प्लास्टिक का ये है और मैं इसको यहाँ रखता हूँ और ये देखना तो आप ये देख लो कि ये इसका कोई वज़न नहीं है, एक ढकना है एक, और ये इसका कोई इतना ख़ास वज़न नहीं है, मगर ये भी इसकी से गिर नहीं रहा। तो बताने का मकसद ये था कि जब ये इससे ये नहीं कि इसका लोड कम हो गया, मैं आपको इसका लोड भी चेक करा देता हूँ। अब इन कनेक्शनों से आप ये नहीं समझना कि लोड कम हो जाएगा, ये मोटर अभी ऊपर ही रखा हुआ है इसको। डायरेक्ट लगा के चेक करा, ऐसा नहीं है कि इन कनेक्शनों से मतलब आरपीएम अगर थोड़े से स्पीड स्मूथ होती है तो लोड कम हो जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लोड भी इसका प्रॉपर रहेगा और इस कनेक्शनों से जो वाइब्रेशन का मसला है वो भी बिल्कुल आपका जो है मतलब एक स्टार्टिंग में जो झड़क मारता है वो माइनर हो जाएगी, स्पीड अपना स्मूथ उस पर उठेगी नॉर्मल लेवल पे, जैसे 3 फेज़ की मोटर स्लो 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 उठती है इस तरह। तो ये इसमें लोड का कोई इशू नहीं होगा। आप ये कनेक्शन करके भी एक दफ़ा ज़रूर देखना। बाकी ये है कि मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बैलेंस में बेहतर तरीके से बता सकूं। बाकी कोई जब मशीनी वाइंडिंग का और हाथ की वाइंडिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले उतना आर्मेचर एज वाइंडिंग करते हैं हम तो उसमें बैलेंस होता है लेकिन वाइब्रेशन रह जाती है हमारी। ये अगर ढीले हाथ की वाइंडिंग हो या फिर हम वार्निश बेतुके तरीके से कर लें तो उसमें भी वाइब्रेशन आती है। ये अगर चैन वाइंडिंग कर रहे हैं या स्टार वाइंडिंग जो भी इसे जैसे आप अपने उसमें बोलते हो तो उसमें भी थोड़ा सा इशू होता है। अगर आप इस तरह हाथ को जो टाइट हाथ रख के बनाओगे और कॉइल को दबा दबा के बनाओगे तो वाइब्रेशन ना होने के बराबर हो जाएगी। बाकी ये कि उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।